guys, welcome back to my channel and also welcome back to my another vlog. So आज के vlog की शुरुआत हो रही है बारिश से। जैसे कि आपको पीछे साउंड सुन रही होगी बारिश की, टप टप हो रही है। तो बारिश हो रही है कंटिन्यूसली, सुबह से बारिश हो रही है। और अभी पहले तो थोड़ी ज़्यादा तेज़ हो गई थी, अब तो फिर भी थोड़ी कम हो गया बारिश और मौसम बहुत ठंडा हो रहा है और मस्त हो रहा है। सो ऐसे मेरे को कुछ ऐसे चटपटा खाने का मन था। सो मैं फ्रिज में कुछ ढूंढ रही थी खाने के लिए और मेरे को एक खीरा मिला। सो मैंने सोचा क्यों ना हम खीरे से एक रेसिपी बनाएं। सो मेरी इंस्पिरेशन है ये और ये। बट ऐसे देखो, मैंने ये तो ट्राई कर लिया, ज़बरदस्त बना, ये भी ट्राई कर लिया। बट मैं बनाऊंगी मेरे स्टाइल की एक रेसिपी खीरे से, और मैंने उस रेसिपी का नाम भी रख दिया है और मैंने वो रेसिपी ट्राई भी नहीं करी है। सो मैंने उस रेसिपी का नाम रखा है चटपटा खीरा। जी हाँ गाइस, मैंने इस रेसिपी का नाम रखा है चटपटा खीरा और सच में बहुत ज़्यादा चटपटा होगा। सो बिना किसी देर के हम रेसिपी को शुरू करते हैं। और गाइस, इस रेसिपी में सिर्फ वही इंग्रेडिएंट यूज़ होंगे जो आपके घर में नॉर्मली अवेलेबल होंगे। गाइस मैं आपको व्यू दिखाती हूँ, इतना ज़बरदस्त हो रहा है ना। सी गाइस, कंटिन्यूसली बारिश हो रही है। अभी तो फिर भी थोड़ी कम हो गई, पहले तो बहुत ज़्यादा हो रही थी। और देखो वहाँ पे तो पानी भी खड़ चुका है यहाँ पे। आप किसी से अंदाज़ा लगा सकते हो कितनी ज़ोरों से बारिश हो रही है। सो अब हम जल्दी से रेसिपी बनाते हैं। और हाँ गाइस, ये रेसिपी ज़्यादा कुछ खास नहीं होने वाली है। ये होने वाली है क्यूकम्बर सैलेड की तरह ही, बट हम इसमें कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स डालेंगे जो इस क्यूकम्बर सैलेड को चटपटा कर देंगे। सो बिना किसी देरी के हम रेसिपी को शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले आपको चाहिए एक प्याज, और हमें प्याज को छोटा छोटा काटना है। सो अभी हम जल्दी से पहले प्याज को काटते हैं, फिर हम टमाटर को काटेंगे। सो गाइस, अब हम जल्दी से इसको पहले छील लेते हैं। तो भी गाइस देखो, छीलने में तो टाइम लगेगा। सो अब मैं आपको मिलती हूँ छीलने के बाद। सो फाइनली गाइस, मैंने प्याज को अच्छे तरीके से छील लिया है, पील कर लिया है। सो मैंने सिर्फ ऐसे इतने पीसेस में डिवाइड कर लिया है, और अभी हमें इसे छोटा छोटा कट भी करना है। सो अभी मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ हमको छोटा छोटा कैसे कट करना है। सो गाइस, हमें कुछ इस प्रकार छोटा छोटा प्याज को चॉप करना है। और हाँ गाइस, जितना आप प्याज को छोटा छोटा रखोगे उतना ही वो अच्छे लगेंगे, क्योंकि बड़े बड़े अच्छे नहीं लगेंगे अगर आप इतने रखोगे। छोटे छोटे सही रहेंगे बिल्कुल। सो अब हम चॉप करना शुरू करते हैं। चॉप करने में मेरे को थोड़ा टाइम लगने वाला है। सो अब मैं आपको सीधा मिलती हूँ प्याज चॉप करने के बाद। सो गाइस, मैंने प्याज को अच्छे तरीके से चॉप कर लिया, और मैंने चॉप करने से पहले प्याज को अच्छे तरीके से 2 बार वॉश भी कर लिया था, और अब मैंने चॉप करने के बाद भी मैं वॉश करूँगी। सो अब मैं आपको मिलती हूँ जब मैं प्याज को वॉश करके वापस आ जाऊँगी। सो गाइस, मैंने प्याज को अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है फिर से। सो अभी हम टमाटर को भी अच्छे तरीके से चॉप करेंगे। सबसे पहले मैं टमाटर को लेकर आती हूँ और उसे धोकर लेकर आती हूँ। सो गाइस, मैं टमाटर को अच्छे तरीके से वॉश कर आ गई हूँ, और मैंने उसे ऐसे 2 पीस में डिवाइड भी कर लिया है। सो अब हमको इसे छोटा छोटा कट करना है। सो अब मैं आपको इसको छोटा छोटा कट कर मिलती हूँ। सो गाइस, मैंने टमाटर को अच्छे तरीके से चॉप कर लिया है। सो मैं आपको दिखा देती हूँ मैंने टमाटर को कैसे चॉप करा है। सो गाइस, आप देख सकते हो मैंने टमाटर को इस प्रकार चॉप करा है। सो गाइस, मैंने खीरे को अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। सो अब मैं आपको खीरे को चॉप कर मिलती हूँ। सो अब हमें खीरे को भी अच्छे तरीके से चॉप करना है। सो खीर को हम थोड़ा बड़ा रखेंगे, क्योंकि सबसे मेनस्ट इंग्रेडिएंट ही वही है और उसका टेस्ट
ज़्यादा आना चाहिए। सो अब हम खीर को अच्छे तरीके से धोकर लाते हैं। सो गाइस मैंने सारे खीर को अच्छी तरीके से चॉप कर लिया है और ये पूरा ऊपर तक भर चुका है। सो अब हम इसे एक बड़े बोल में ट्रांसफ़र करेंगे, क्योंकि हमको फिर इसे नमक मिर्च से डालकर भी वो करना है ना, इसे मिक्स करना है। सो मैंने इसमें डाल दिया है अच्छे तरीके से। सो अब हम इसमें नमक मिर्च और सारे मसाले डालेंगे। सो मैं आपको बताती हूँ कि हम कौन कौन से मसाले डालेंगे। गाइस सबसे पहले हमको चाहिए चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो। आप ज़्यादा भी डाल सकते हो, बट मैं एक ही ऑरिगेनो डालूँगी और एक ही चिली फ्लेक्स डालूँगी। सो मैं इसे अब कट कर लेती हूँ, फिर हम इसको डालते हैं इसके अंदर। सो गाइस अब हम ऑरिगेनो को डाल देते हैं और अब चिली फ्लेक्स को भी। सो गाइस मैंने चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो तो डाल दिए हैं, अभी हमें और भी ज़्यादा डालने हैं मसाले। सो अब मैं और भी मसाले लेकर आ जाती हूँ और फिर हम इसमें मिक्स करेंगे। सो गाइस सबसे पहले हम डालेंगे काला नमक। आप अपने हिसाब से डाल सकते हो, मैं अपने हिसाब से डाल रही हूँ। सो अब हम काला नमक डाल देते हैं थोड़ा सा। वेट गाइस निकल नहीं रहा, और मैं थोड़ा सा ही डालूँगी क्योंकि फिर हमें सिंपल वाला नमक भी डालना है। सिंपल नमक, लिटिल बिट धनिया पाउडर और थोड़ा सा जीरा पाउडर। सो गाइस हमारा सैलेड तो तैयार हो चुका है, बस अब हमें इसे मिक्स करना है। सो जल्दी से मैं ले आती हूँ कुछ इसे मिक्स करने के लिए, फिर हम इसे मिक्स करते हैं। सो गाइस अब हम इसे मिक्स करते हैं और जैसे देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। और आप ना जैसे कि जो लोग सैंडविच बनाते हैं, आप ये उसमें भी फिलिंग कर सकते हो, टमाटर खीरे और प्याज की। अब हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर देते हैं। मैं आपको भी दिखाती हूँ गाइस। सो गाइस मैं एक चीज़ तो भूल ही गई, हमें इसके अंदर नींबू भी डालना है। सो मैं पहले नींबू का रस निकाल लेती हूँ, फिर मैं उसे डालूँगी। सो गाइस अब हम इसके अंदर नींबू का रस डाल देते हैं और हम इसे मिक्स कर देते हैं। हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर देते हैं कि अच्छे तरीके से टेस्ट हो जाए, वरना ये अगर मिक्स नहीं होएगा तो फिर अच्छा टेस्ट भी नहीं आएगा। और आप ऑरिगेनो और भी डाल सकते हो और मसाले का अपने हिसाब से ज़्यादा डाल सकते हो। मतलब ये काइंड ऑफ सैलेड की तरह बन गया है। और जैसे कि मैंने आपको बोला था कि आप इसे सैंडविच में भी डालकर खा सकते हो, सैंडविच अच्छा बनेगा। और इससे आप अपने खाने के साथ भी ले सकते हो, अच्छा लगेगा। और गाइस आप इसके अंदर पनीर भी डाल सकते हो, बट अभी मेरे घर पे पनीर अवेलेबल नहीं था, वरना मैं पनीर भी डाल देती, इसलिए मैंने भी सिर्फ इतने डाला। पनीर भी डाल सकते हो इसके अंदर। सो फाइनली गाइस हमारा सैलेड बनके रेडी हो चुका है। सैलेड नहीं, चटपटा खीरा जो हमने नाम रखा था। सो जस्ट हैव अ लुक गाइस, ये देखने में बहुत ज़्यादा यम्मी लग रहा है। सो जल्दी जल्दी से हम इसे टेस्ट करेंगे। सो अब मैं इसे साइड में एक बाउल में ले लेती हूँ। सो फिर मैं आपको मिलती हूँ। सो गाइस मैंने इसे एक बाउल में ले लिया है। सो अब हम टेस्ट करते हैं। हमको बहुत ज़्यादा यम्मी लग रहा है। इसमें सब चीज़ें लेंगे, खीरा भी, प्याज भी और टमाटर भी। ये बहुत यम्मी है, बट ये थोड़ा खट्टा कम है क्योंकि मैंने नींबू का रस थोड़ा कम ही डाला था। बट ऑल ओवर बहुत ज़्यादा यम्मी है। जैसा मैंने सोचा था उससे 100 गुना ज़्यादा अच्छा बना है। और आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करना और बताना फिर आपको ये रेसिपी कैसी लगी। सो इसी के साथ हम इस व्लॉग को एंड करते हैं। सो बाय गाइस।